नमस्कार दोस्तों, आप सभी विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। पिछले संडे के एक सुखद अनुभव की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो घर की डोरबेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक सज्जन खड़े थे। बहुत ही सुंदर चेहरा था, आकर्षक व्यक्तित्व था। मैंने पूछा कहिए किसका काम है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बार बार याद करते हो, तो मैंने सोचा आज तुमसे मिलूं। मैंने कहा मैं तो आपको पहचानता नहीं। बोले हर रोज़ तुम मुझे याद करते हो, मैं भगवान हूँ। मैंने कहा क्या मजाक है। उन्होंने कहा हाँ मैं भगवान हूँ, तुम हर रोज़ प्रार्थना करके मुझे याद करते हो, तो मैंने सोचा आज मैं तुमसे मिल लूँ। मैंने कहा आप दिस इज़ द लिमिट। उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ, विश्वास करो मेरा, तुम्हारे अलावा ना तो कोई मुझे देख सकता है ना ही सुन सकता है। इतने में मेरी माँ ने पीछे से आवाज़ दी कि वहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो मुझे एहसास हुआ कि जो बात है भगवान की वो सही है, उन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मैं कमरे में आया, भगवान भी मेरे साथ आए, बाजू में सोफा पे बैठे। मेरी माँ ने लाके चाय दी। मैंने चाय की पहली चुस्की ली और उसके तुरंत बाद चिल्ला के कहा कि इसमें इतनी शक्कर क्यों डाली है, चाय इतनी मीठी क्यों बनाई है। लेकिन तभी मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि आज मेरे साथ भगवान है और मैं इस तरह का गलत व्यवहार करूँगा तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं कॉन्शियस हो गया, मुझे एहसास हो गया कि मैं आज पूरे दिन सीसीटीवी की नज़र में रहने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैं बाथरूम में जाने लगा तो भगवान भी मेरे पीछे पीछे आए। तो मैंने कहा भगवान यहाँ तो अकेला छोड़िए। मैंने नहाया, स्नान किया, इसके बाद पूजा करने गया। तो पूरे दिन से उस दिन मैंने पूजा की थी और मैं अब ऑफिस के लिए निकला हूँ तो भगवान भी मेरे साथ साथ हो लिए। और तभी मैं जब कार चला रहा था तो एक कॉल आया। मैंने बाजू में साइड में कार पार्क की और उस व्यक्ति से बात की। अगर दूसरा कोई दिन होता तो मैं सबसे पहले पैसे की बात करता, लेकिन मैंने कहा कि चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं ऑफिस में गया तो उस दिन मेरा जो पूरे स्टाफ के साथ व्यवहार था वो भी पूरा अलग था। मुझे खुद अपने आप पे आश्चर्य हो रहा था। मैं किसी पर झल्लाया नहीं, मैंने किसी को डांटा नहीं। मैं दिन भर में अपने स्टाफ के 25 से 30 बार अपशब्द बोलता था, लेकिन उस दिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। किसी ने अगर गलती भी की तो मैंने उसकी गलती को इग्नोर किया या उसको सुधारने की कोशिश की। फिर जब वो दिन पूरा हुआ तो मैं घर के लिए निकला। भगवान भी मेरे बाजू में ही थे। तो मैंने कहा भगवान आप अब मेरे साथ हो तो आपको भी हमारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, प्लीज़ सीट बेल्ट बांध लीजिए। भगवान मुस्कुराए। घर आया, खाने के लिए बैठा। तो जब खाने की थाली आई तो मैंने भगवान से कहा सबसे पहला निवाला आप लीजिए। तो भगवान ने पहला निवाला लिया। उसके बाद मैंने खाना खाया। उस दिन खाने का जो स्वाद था पूरी तरह से अलग लगा। मुझे एक अलग तरह की अनुभूति हुई। जब मैंने खाना पूरा किया तो मेरी माँ ने भी कहा कि आज पहला दिन है जब तुमने खाने में कोई नुस्ख नहीं निकाला। तो मैंने कहा कि माँ का खाना तो भगवान के प्रसाद जैसा होता है, उसमें कैसे नुस्ख निकाल सकते हैं। तो वो जो दिन पूरा, उस दिन भगवान ने मुझसे कहा कि अब मैं विदा लूँगा। और विदा लेने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज तुम्हें सबसे सुखद नींद आएगी। आज का दिन तुम्हारा दुनिया जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन रहा होगा। आज तुम्हें किसी नींद की टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तुमने अपना पूरा दिन एकदम सही तरीके से जिया है। तो दोस्तों उस दिन वही हुआ और उस दिन के अनुभव से मैंने ये सीखा कि यदि आपको एहसास हो कि ईश्वर सदा आपके साथ है तो आपके जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। और यही चीज़ हम भूल जाते हैं, इससे कारण जीवन में गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब ईश्वर की अनुभूति हमारे साथ होती है तो कोई समस्या आती नहीं है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।